हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों को पहले ही सचेत कर दिया था कि या तो सुधर जाइए, नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा, भ्रष्टाचार मत मचाइए। लेकिन लोग नहीं माने और नोटबंदी के दौरान आपको ये देखने को भी मिला होगा कि नोटों को देखा है कि कूड़े के ढेर पर पड़े हैं, कहीं आग में जल रहे हैं। और उन लोगों की जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उनकी क्या हालत हुई, मेरी इस कविता में आपको सुनने को मिलेगा। ये उसी दौरान लिखी गई कविता थी जो पहली बार आपके समक्ष आ रही है। मैं चाहता था इसको पटल से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति के विषय में भी आप सुन पाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो पहली बार ये कविता आपके सामने है। मैं वरिष्ठ कवि श्रीपाल शर्मा इदरीसपुरी बागपत से आपके सामने लेकर के आ रहा हूं इस कविता को। आनंद लीजिए। सपने भरे शूल से, आंख अटी धूल से, अंधे होके जब चढ़े पेड़ पर बबूल के, 500 1000 के नोट लाए मार के, भ्रष्ट होके हम पड़े लड़खड़ाए खड़े खड़े, अपनी जमाखोरी का खुमार देखते रहे, जब कारवां गुजर गया बहार देखते रहे। सेव संतरे खा के जो बादाम पिस्ते पीते थे, ऐशो आराम की जिंदगी वो कोठियों में जीते थे, काला धन कमा कमा हुए जो धन्ना सेठ थे, गरीबों की कमाई को खा के हुए जो बड़े पेट थे, हुए जो बड़े पेट थे। उनकी हवा निकल पड़ी जब नोटों की लगी झड़ी, मोटे गाल पिचक पड़े वो दस्त हो खड़े खड़े, मुर्दा से वो हो गए खाट पर पड़े पड़े, नींद उनकी उड़ गई अब आंख उनकी गड़ गई, जब आग पे जलते नोटों का गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया बहार देखते रहे। और राहुल जी कहते थे कि मोदी जी तो नोटबंदी करेगा, विदेश की यात्रा पर गए हुए हैं, मौज ले रहे हैं, लेकिन उसको ये कहाँ मालूम था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी जिंदगी के सुनहरे दिनों को देश की सेवा में लगा रहे हैं और देश को मजबूत करने के लिए ही गए हुए हैं, ताकि चीन को और पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। और उन्होंने किया भी। आपने देखा होगा लाल किले की प्राचीर से पाकिस्तान को इशारों इशारों में समझा दिया था कि तू अभी 2 युद्धों के बाद भी नहीं समझा। तो देखे मोदी जी ने क्या किया और अपनी जिंदगी के सुनहरे दिन कैसे इस्तेमाल किए देश की सेवा में। रात और दिन जाग के देश सेवा में लाग के, स्वा किए सुनहरे दिन अपने ही जीवन के, कभी रहे हैं देश में कभी गए वियतनाम को, और मात देने चीन को कभी गए जापान को, कभी गए जापान को। और मत न ढोंग तू रचा न रास्ता हमें दिखा, गोलियों की भाषा को गोलियों से ना सिखा, सुनिए आवाज बाहर भी सरहदों के पार भी, भूल गया है तू सबक 2 युद्धों के बाद भी, जब लाशों को जवानों की जवान ढेलते रहे, कारवां गुजर गया बाहर देखते रहे, सपने भरे शूल से, आंख अटी धूल से, अंधे हो के जब चढ़े पेड़ पर बबूल के, 500 1000 के नोट लाए मार के, भ्रष्ट हो के हम पड़े लड़खड़ाए खड़े खड़े, अपनी जमाखोरी का खुमार देखते रहे,
जब कारवां गुजर गया बाहर देखते रहे, जब कारवां गुजर गया बाहर देखते रहे। कैसी लगी ये कविता? मुझे कमेंट्स भी दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। आपका बहुत बहुत आभारी हूँगा। मैंने देश के प्रति एक अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति के विषय में ये रचना लिखी थी, जो पहली बार आपके सामने प्रस्तुत की है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।